प्रिंसेस में डिजाइनिंग वाला ब्लाउज कटिंग करने के लिए ए टू जेड कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फुल वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये स्काइलअप कैसे कटिंग करना है, ये कैसे शोल्डर रखना है, आर्मोल कैसे रखना है, वो पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूं। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज कंप्लीट और परफेक्ट डिजाइनिंग वाला बता रहा हूं। बैक हाई नेक, फ्रंट डीप नेक रहता, ट्रांसपेरेंट रहता। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ये ब्लाउज की कैसे और किस तरह से कटिंग करना है आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब मैं कटिंग करने के लिए ए टू जेड बता रहा हूं। कुछ इस तरह से ब्लाउज कटिंग करने बता रहा हूं। फुल वीडियो में बने रहिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देख सकते हो आप ये डिजाइन कैसा है। ये वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट में रहेगा और ये वाला पार्ट भी ट्रांसपेरेंट में रहेगा। तो इसको कटिंग कैसे करना है, क्या देखना है, कैसे करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ए टू जेड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। ब्लाउज की लेंथ है 13.5, 13.5 इंची, और अपर चेस्ट है 33 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 34 इंची मिडल चेस्ट, और वेस्ट है 29.5, 29.5 इंची वेस्ट, और शोल्डर है 15 इंची शोल्डर, और आर्मोल है 16 इंची आर्मोल, और स्लीव लेंथ है 10 इंचेस, आस्तीन की लंबाई है 10 इंची, और स्लीव लूजिंग है 11, आस्तीन की लूजिंग है 11 इंची, और शोल्डर है फ्रंट डीप। तो फ्रंट डीप तो ये रहेगा नहीं, आप वीडियो में बने रहिए, आपको ए टू जेड समझ में आ जाएगा किस तरह से कैसे क्या कटिंग करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी अब मैं मेजरमेंट करके बताऊंगा एक एक करके, आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद बैक ओपन है तो ये मार्किंग ये लगाना है। और एक बात कि अब जो है आपको और एक मार्किंग यहाँ पे लगाना है। देखिए यहां से चेंज होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस तरह से ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको ये सब मार्किंग चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे 1 इंची मैंने ऊपर और एक मार्किंग लगा लिया हूं। उसके बाद यहां से अब लेंथ के लिए, लंबाई के लिए यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं। कितना है 13.5 इंची, 13.5 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप उल्टा कर लेना है। तो ये फुल शोल्डर वाला है। ठीक है, कुछ इस तरह से मेजरमेंट, इस तरह से डिजाइनिंग रहता, और आप वीडियो में बने रहिए, समझ में आ जाएगा। अब यहां से आपको मिनिमम 6.25 इंची पे मार्किंग लगाना। अब इसको यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ पे मार्किंग लगाना है। शोल्डर 16 इंची है, ये शोल्डर 15 इंची है, तो यहाँ पे आपको 7.5 इंची पे मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से आप 4 इंची पे, चलिए 4.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। तो शोल्डर आपको ये वाला मार्किंग यूज नहीं करना है। ठीक है, शोल्डर पे यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है 3.25 इंची पे। उसके बाद कुछ इस तरह से ये वाला मार्किंग 5 इंची पे लगाना। अब यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए। तो ये सभी मार्किंग मैंने पहले फाइनल कर लेता हूं एक बार, लेकिन वेस्ट देख लेना। वेस्ट 29 इंची है, उसका भी चौथाई यहाँ मार्किंग लगाना है, 0.25 इंची प्लस करना है। उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से स्ट्रेट करके ये वाला मार्किंग भी रेडी करके निकाल लीजिए। तो अभी मैं जो कटिंग करने बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जब भी आप क्लियर समझ पाओगे। ठीक है, तो इस तरह से रख लेने के बाद अब यहां से आपको एक शेप ऐसा लगा लेना है। देखिए ये वाला शेप ऐसा लगा लिए। अगर आप यहां तक कटिंग करके, चलिए लास्ट तक देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। यहां पे फिर आप मिनिमम 1 से 1.5 इंची नीचे एक मार्किंग लगाना है। अब यहां से हमको क्या आइडिया आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं इसीलिए नहीं बोल रहा, यहां पे आपको 1/2 इंची ऊपर करना पड़ता, जब भी ये 1/2 इंची यहां पे आता। उसके बाद नीचे कितना रखना है, 3.5 इंची, ये वाला याद रखना है। यहाँ पे 3.5 इंची, क्योंकि कस्टमर ने हमको बोले बैक पट्टी 3.5 इंची ही रहना चाहिए। ये मार्किंग ऐसा लगा लेना है। अब आपको एक मार्किंग और जो आएगा ये यहाँ पे आएगा। देखिए यहां से कुछ इस तरह से, और 3.5 इंची आप चाहे तो यहां से भी मेजरमेंट कर सकते हो, क्योंकि रेडी आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अलग कटिंग है। आपको समझ में आएगा क्या क्या मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, आसानी से आपको हर एक कटिंग समझ में आ जाएगा। तो अब यहां से मैंने इस तरह से एक मार्किंग ऐसा लगा लिए। उसके बाद फिर ये वाला पार्ट यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मार्किंग लगाना। अब ये वाला इस तरह से आ गया, ये हमारा ऐसा आ गया। अब यहाँ पे आपको 1 2 3 4 यहाँ पे आ रहा है ना,
ये सेब हमारा यहाँ पे ही मिलेगा। ठीक है, अब यहां से भी कुछ इस तरह से ये मार्किंग होने के बाद अब यहां से यहां मिस्टेक हो जा रही है। ठीक है, तो आपको यहां पे कुछ अलग करना है, थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा स्कैलप लगाना पड़ेगा, जब ये सेट होगा कंप्लीट। तो आपको यहां से कुछ इस तरह से मिनिमम कितना इंची पे आ रहा है, ये हमारा 2 इंची जैसा आ रहा है, तो 2 इंची पे ही आपको भी मार्किंग लगाना है। ये मार्किंग लग गया, ये मार्किंग लग गया यहाँ पे। अब यहां से ये सेब कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहां से इधर छोड़ दो, ये वाला सेब हमारा रेडी रहेगा। तो अब इसको यहां से कुछ इस तरह से सेब भी आपको लगाना है। देखिए ये सेब इस तरह से यहाँ पे आ गया, और एक सेब यहाँ पे ऐसा आ गया, और एक सेब कुछ इस तरह से आ गया। अब ये वाला सेब ऐसा चला गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से मार्किंग लगाना है। तो आप भी इसी तरह से सेम देख के स्काइलप कटिंग कीजिए, अगर ऐसा मॉडल में आ रहा है आपके पास भी तो। और यहां से अब मैंने नीचे करके इस तरह से मार्किंग लगाता हूं, क्योंकि रेडी हमारा ये वाला पार्ट रेडी रहेगा। इसको मैं यहाँ पे जो बढ़ के मार्किंग लगाया हूं 1.25 इंची, इसका क्यों लगाया वो आपको समझ में अभी आ जाएगा, वीडियो में बने रहिए। अब ये सेब हमारा यहां से जाएगा कुछ इस तरह से। तो उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है, क्या करना है, वो आप समझ गए होंगे कंप्लीट। अब मैं इसको पहले बैक पल्ला को कटिंग करता हूं, लेकिन अभी कटिंग नहीं करना है। अब यहाँ पे आप चेक कर लीजिए आर्मोल, तो आर्मोल कितना है 16 इंची। और इस तरह से अगर आप शोल्डर वाला पार्ट स्ट्रेट में रख के कटिंग कर दिए तो आपका बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, फिर आपका ये सुधरेगा भी नहीं। तो आपको करना क्या है, यहां से 1/2 इंची नीचे मार्किंग लगाना है। इस तरह से बोट नेक वाला, हाई नेक वाला, कॉलर वाला, ये सभी को डाउन करना रहता है, जब भी आपका शोल्डर एग्जैक्ट सेट हो जाएगा। अब यहां से मैं इसको कटिंग करके निकाल लेता हूं फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना है। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आप सभी कहां से हमारे वीडियो देख रहे हो और आपको हमारे कटिंग कैसा लगता है, ताकि मैं आपकी कमेंट से ऐसा लगेगा कि नहीं हम जो काम कर रहा हूं सही काम कर रहा हूं और सही प्लेटफॉर्म पे हूं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ाएंगे और इससे मोटिवेशन थोड़ा मिलता। ठीक है, अब यहां से मैंने इस तरह से मार्किंग लगा के कटिंग कर दिया। अब इसको भी यहां से मैंने इस तरह से कटिंग कर लेता हूं, ये कटिंग हो गया। अब नीचे वाला जो मार्किंग है हमारा यहाँ पे है, तो इसको भी यहां से कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब यहां से करना क्या है कि आपको कुछ इस तरह से, देखिए ये पार्ट इस तरह से है, रहने दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको यहां से अंदर इसको रख लेना है। देखिए बनने के बाद जिस टाइम में फिनिशिंग होगा, अभी ये 3.5 इंची हमको चाहिए कंप्लीट, तो 3.5 इंची यहाँ पे आ जाएगा आसानी से, और ये वाला सेब हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, मार्जिन के साथ ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा और ये सेट हो जाएगा आसानी से। अब मैंने एक बार लेंथ भी मेजरमेंट कर देता हूँ, तो आप भी सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए। अब देखिए 1/2 इंची मैंने एक्स्ट्रा करता हूँ। ठीक है, कभी भी बोट नेक, हाई नेक ये सभी कटिंग करता हूँ तो 1/2 इंची में बढ़ के ही रखता हूँ। 1/2 इंची बैक साइड में बढ़ के इसलिए रखता हूँ ताकि बैक से फ्रंट साइड शोल्डर आ सके। तो आप चाहे तो और कोई भी वीडियो देख लीजिए, हर एक वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने का चांस मिलेगा, वो भी फिनिशिंग वाला। यहाँ पे आपको कंप्लीट और परफेक्ट सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली सिलाई का काम सीखने के लिए। अब ये सभी मार्किंग पे मैंने इस तरह से व्हील मार्क लगा लेता हूँ। और वेस्ट कितना है 29 इंची, तो इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 29.5 इंची या 29.5 इंची। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना रहता है इस तरह से ब्लाउज को। अब मैं फ्रंट वाला पार्ट कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रंट वाला पार्ट जो कटिंग करना है, यहां से आपको इस तरह से रखिए पहले, और इसमें ट्रांसपेरेंट वाला रहेगा, मॉडल अलग है। आप वीडियो में बने रहिए, आप स्टार्टिंग में ही समझ गए होंगे कि क्या मॉडल है और क्या है। आप वीडियो में बने रहोगे जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहां से मैंने एक दूसरे को इस तरह से रखता हूं ऊपर। ठीक है, पहले मैंने नीचे रख के देखे थे, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है। ऐसा इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो अब मैं फ्रंट कटिंग करूंगा तो ब्लाउज 1 इंची बढ़ के रहना चाहिए बैक से फ्रंट। कभी भी आप याद रखिए, कभी भी फ्रंट पार्ट 1 इंची बढ़ के रहता, मिनिमम 1/2 इंची तो जरूरी है। अब यहां से मैंने इस तरह से फर्स्ट मैंने मार्किंग लगाई, इसको चाहिए थोड़ा 1/2 इंची ही इसीलिए।
और यहाँ पे भी मैंने कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद ये यहाँ से भी मार्किंग लगा लेना है। अब इसको यहाँ से एक बार डीप के लिए 5 इंची पे मिनिमम मार्किंग लगाइए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब यहाँ से चलिए, अब मैं पहले यहाँ तक कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। और एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर ही कटिंग करना है, जब ये आपका ब्लाउज सेटिंग होगा सही। अब इसको यहाँ से इस तरह से मेजरमेंट कीजिए। अब यहाँ से प्रिंसेस जो कटिंग करेंगे उसके लिए सेब यहाँ पे आपको लगाना है 5 इंची पे और चेस्ट पॉइंट मिनिमम 10 इंची पे। तो कुछ इस तरह से आपको ये मार्किंग लगा लेना है कंप्लीट। उसके बाद फिर ये हमारा हो गया 4.5 इंची और यहाँ पे 3.25 इंची। अब इस तरह से मार्किंग लग जाने के बाद अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ बैक पल्ला को, क्योंकि ये मार्किंग और ये मार्किंग तो हमारा हो गया। अब बैक पल्ला की उतना जरूरत नहीं है, इसको मैंने साइड में रख दिए। उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगाता हूँ और आप भी सेम इसी तरह से प्रिंसेस कटिंग कीजिए। कभी भी आपका प्रिंसेस कटिंग में मिस्टेक नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा। अब इसको भी मैंने यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। इस तरह से आप कटिंग करोगे तो आपका प्रिंसेस वाला पार्ट बिल्कुल नीट रहेगा। अब और एक बात कि यहाँ से आपको कुछ इस तरह से फ्रंट सेब लगाना है। अब ये सेब लग जाने के बाद अब आपको एक बार चेक करना है डीप। तो डीप यहाँ से मेजरमेंट कीजिए। देखिए ये वाला आइडिया बहुत कम में आएगा, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपेरेंट ब्लाउज को ऐसा आपको मेजरमेंट करना है। कितना आ रहा है? 2.5 इंची, क्योंकि हमने डीप कभी भी रखते तो 2.5 इंची पे ही रख के रखते, इसीलिए यहाँ से आपको चेक करना है। कितना रखना है? 7.5 इंची, 7.5 इंची। अब यहाँ से आपको जो सेब लगाना है कुछ इस तरह से यहाँ तक आएगा। ये वाला मार्किंग से कुछ इस तरह से सेब आएगा, डिजाइनिंग वाला है। और आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। और ये वाला पार्ट हमारा ऐसा आ गया और ये जो है पार्ट पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, नेट रहेगा। तो इसको जब आप सिलाई करोगे तो इसको यहां से कटिंग कर लेना और इसको अच्छी तरह से रखिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह से रखिए। नेट लगा लेने के बाद फिर इसको रख के यहाँ पे फिर कटिंग कर लीजिए। आपका कटिंग A to Z कंप्लीट हो जाएगा। इसको फेंकना नहीं है। अभी मैं कटिंग नहीं करूंगा, पहले साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करेंगे, उसके बाद वो पार्ट को कटिंग करूंगा मैं। तो वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट वीडियो देखिए। और यहाँ पे आपको एल्बो स्लीव से भी कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बताऊंगा मैं, तो आप लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैंने साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको 1 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। अब ये वाला मार्किंग अपर चेस्ट मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है, तो आप 2.25 इंची पे मार्किंग लगाइए। और यहाँ से कुछ इस तरह से चेक कर लेना है आपको, ऐसा रख के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको सेब लगाना है ऐसा। और इस तरह से अगर आप जिस दिन से कटिंग करने के लिए स्टार्ट कर दिए प्रिंसेस, तो आपका कहीं पे भी प्रिंसेस फ्लैट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक दूसरे को ऐसा रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद यहाँ से चेक करना है। बैग में हमने गिराए थे 7.25 इंची, तो फ्रंट में गिराता हूँ 7 इंची। उसके बाद फिर यहाँ से मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ ऐसा। अब अपर चेस्ट का चौथाई पार्ट में आपको मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे सेब लगाना है। वेस्ट है 29 इंची, तो यहाँ पे मैंने 3 इंची आ रहा है, 3 इंची को ऐसा रख के 29.5 का चौथाई मार्किंग आपको लगाना है। उसके बाद इसको स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अब जो है इसको जो स्ट्रेट करना है कुछ इस तरह से, क्योंकि बैक पल्ला तो हमारा कट हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरह से रखना है जैसा मैं रख रहा हूँ। देख लीजिए आप, क्योंकि जिस टाइम में आप साइट लगाओगे उस टाइम में आसानी से परफेक्ट सेट हो जाएगा और कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। इसी तरह से आप भी रख के कटिंग कीजिए ताकि आपको कहीं से मुश्किल होगा नहीं। अब मैं यहाँ पे मैं कटिंग इस तरह से मार्किंग लगाता हूँ। ऐसा कटिंग करने से होता ये है कि ये जब आप सिलाई करोगे साइड वाला, उस टाइम में ये बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, हर एक ज्वाइंट कंप्लीट। अब इसको भी मैं यहाँ से रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ साइड वाला भी प्रिंसेस आप कटिंग करने के लिए बिल्कुल A to Z कंप्लीट सीख गए होंगे। कैसे और किस तरह से करना है आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसको भी यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से कटिंग करने के लिए आ जाएगा, लेकिन 2-4 बार 10 बार चेक कीजिए, आपको समझ में आएगा। अब मैं यहाँ पे हाला कटिंग करूंगा और नेकलाइन कटिंग करूंगा। और ये वाला पार्ट कटिंग नहीं करना है। अगर आप इसको कटिंग कर दोगे
तो फिर बाद में ये सेट होगा नहीं। तो आपको करना क्या है, शोल्डर आपका जितना है यहाँ पे भी सेम रहता है, 0.25 इंची अंदर मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से सेब लगाइए। ये सेब आपको देखिए इस तरह से, अगर आप ब्लाउज शोल्डर, अगर इस तरह से फुल शोल्डर वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हो तो आपको ये सभी मार्किंग एग्जैक्ट इसी तरह से लगाना है जैसा कि मैं लगा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना रहता है। ठीक है, अब इसको भी मैंने निकाल दिया। अब ये वाला पार्ट कटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ इसको कटिंग करना है। अगर ये कटिंग कर दोगे तो बाद में फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको आप कटिंग उस टाइम में कीजिए जिस टाइम में कि आप सिलाई कर रहे हो। तो उम्मीद करता हूं इस तरह से ब्लाउज की कटिंग बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कैसा और किस तरह से कटिंग करना है। अब मैं आपको एल्बो स्लीव से कटिंग करने के लिए बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। एल्बो बाजू कैसी कटिंग करना है, क्या करना है वो देख लीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको इस तरह से 4 फोल्डिंग यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये मार्किंग इस तरह से लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब आपका बाजू का लेंथ जितना भी है उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद टेप उल्टा कर लेना है। उसके बाद यहाँ 0.25 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद फिर ये सभी मार्किंग को स्ट्रेट कर लीजिए कुछ इस तरह से। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब आर्मोल आपका कितना है, 16 इंची आर्मोल देखना है। देखिए आस्तीन कटिंग करने में 3 मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए, आर्मोल के लिए, लंबाई के लिए, लूजिंग के लिए। तो आर्मोल है 16 इंची, तो यहाँ पे मैंने 7 इंची पर रख के ऐसा चेक कर रहा हूँ, ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। लूजिंग है 9.5 इंची, तो 9.5 इंची पे आपको यहाँ मार्किंग लगा लेना है। उसके बाद इस तरह से स्केल रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे भी शेप लगा लीजिए। अब ये वाला शेप आपको कुछ इस तरह से लगाना है। देखिए बिल्कुल आसानी से इस तरह से शेप लगा लोगे और कुछ भी मुश्किल होगा नहीं। तो अब यहाँ से मैंने इसको कटिंग करके निकाल लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ एल्बो बाजू भी कटिंग आपको आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से कटिंग करना रहता। तो नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप बेल्ट वाला या डबल कटोरी या फ्रॉक की कटिंग या तो फिर सूट की कटिंग कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे A to Z आसानी से मिल जाएगा, कंप्लीट और परफेक्ट। तो नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।